आ ही नहीं सकता जब तक वो उस्ताद का अदब और एहतराम ना करे। जब तक वो झुकेगा नहीं, जब तक उसके अंदर आजिज़ी नहीं आएगी, उसको इल्म नहीं आ सकता, उसको इल्म नहीं आ सकता। तो जनाब मूसा चूँकि कुछ लेना चाहते थे इसलिए झुक गए। काला लहू मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, क्या मैं आपके पीछे चल सकता हूँ? किस लिए? अला अन तुअल्लिमनी, ताकि आप मुझे वो इल्म सिखलाएं, आप मुझे वो तालीम दें, वो तालीम आप मुझे दें, मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, मिम्मा उस तालीम में से जो इल्म दिया गया आपको, रुश्दा रुश्द में से। यहाँ एक बारीक फ़र्क है इल्म और रुश्द में। इल्म और चीज़ है, रुश्द और चीज़ है। अगरचे हर रुश्द में इल्म होता है, जिस तरह नबी और चीज़ है, रसूल और चीज़ है, लेकिन हर रसूल जो है वो नबी होता है। इस तरह इल्म और रुश्द का आपस में गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन इल्म अलहदा चीज़ है और रुश्द अलहदा चीज़ है। रुश्द के अंदर इल्म भी होता है, इल्म मालूमात का नाम है, और रुश्द उस इल्म के नतीजे में जो हिकमत, जो सीरत के अंदर सब्र, जो किरदार के अंदर मजबूती, जो मामला फहमी, जो रास्त रवी, जो रास्त बाजी, जो रवियों के अंदर एक सलामती आती है ना जी, वो रुश्द के ज़रिए आती है। इल्म आप देखते हैं कि जहाँ इल्म होता है वहाँ ज़बान बड़ी चलती है। जिनके पास इल्म हो बहुत बोलते हैं, बहुत तकरीरें करते हैं। और रुश्द का दूसरा असर है, रुश्द का दूसरा निशान है। इल्म जहाँ होगा वहाँ बातें ज़्यादा होंगी, रुश्द जहाँ होगा वहाँ खामोशी ज़्यादा होगी, वहाँ सब्र होगा, वहाँ तहम्मुल होगा, वहाँ ठहराव होगा। जी, ये इल्म हासिल करने का भी जीना है कि आप जब किसी से कुछ हासिल करना चाहें तो सब्र और तहम्मुल से उसकी बात सुनें। जदला, पीछे आपने सुना है, जदला इसको कहते हैं कि आप किसी की बात सुनकर पूरी ना सुने और दरमियान में टपक पड़े, आप उसकी बात को पूरा भी ना होने दें। बिलअमूम बच्चों के साथ हमारा तर्ज अमल होता है, वो बेचारे कोई बात कर रहे होते हैं, हम दरमियान में उनको रोक देते हैं, टोक देते हैं। हाँ जी, मैंने आपको वाक़या सुनाया था कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हज़रत फ़ातिमा के घर गए थे, हाँ जी, तो हज़रत अली ने कोई आगे जवाब तो ऐसा नहीं दिया था जिससे ये मुतरशे हो कि हज़रत अली ने कोई झगड़ालूपन का, कोई ज़िद्दीपन का इज़हार फरमाया। उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारी पेशानियाँ जो हैं वो अल्लाह के हाथ में हैं, वो जब हमें चाहता है जगा देता है, जब वो नहीं चाहता तो हम सोए रहते हैं। इसमें कुछ झगड़े वाली बात नहीं थी, लेकिन बात को थोड़ा सा बहाने के अंदाज में पेश किया गया तो अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया, बेशक इंसान बड़ा झगड़ालू है। हाँ जी, तो कोई ऐसी बात कहना और करना, इशारे से कर देना जो ज़ुबानी बात हो, बज़ाहिर झगड़े की बात ना हो, बज़ाहिर ज़िद की बात ना हो, बज़ाहिर अड़ने की बात ना हो, लेकिन आपका तर्ज अमल ऐसा हो कि अगले को आपकी बात महसूस हो, ये भी जदल में आती है। और अल्लाह के रसूल जो होते हैं उनकी सीरत के अंदर ये जदल का ऐब नहीं होता जी। उनकी सीरत के अंदर झुकाव होता है, उनकी सीरत के अंदर रहमत होती है, उनकी सीरत के अंदर मोहब्बत होती है, उनकी सीरत के अंदर तहम्मुल होता है, उनकी सीरत के अंदर बुर्दबारी होती है, समंदरों जैसा सीना होता है उनका। ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं और ऐसे ऐसे जुल्म सहते हैं कि ज़माना सुनकर बाद में हैरान होता रहता है, लेकिन उस वक्त वो फौरी रद्द अमल नहीं देते। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने हज़रत खिज़र से अर्ज़ किया कि जनाब आप मुझे अपने साथ रख लें। अल्लाह ताला ने जो आपको रहमत और जो इल्म और जो रुश्द अता किया है उसमें से कुछ मुझे भी मिल जाएगा। हैं जी, तो इसके जवाब में फिर हज़रत खिज़र ने क्या फरमाया? उन्होंने बिल्कुल बजा तौर पर फरमाया, ठीक है, आपका शौक़ भी ठीक है, आपकी बात भी पहुँच गई है, लेकिन बात यह है कि आप मेरे साथ चल नहीं सकेंगे, क्योंकि मुझे जो इल्म दिया गया है वो इल्म आपके पास नहीं है और आपसे सब्र नहीं हो सकेगा। जवान ने सीने पर हाथ मार कर कहा कि नहीं जी, मैं सब्र करूँगा। ये क्या बात हुई कि मैं सब्र नहीं करूँगा? मैं तो सब्र करूँगा। लेकिन यूं ही यही बात कह के निकले, पहले मरहले पर पकड़े गए। हाँ जी, पहले वो सवार हुए कश्ती पर, और वहाँ जब हज़रत खिज़र ने उस इल्म के ज़रिए एक काम किया, उन्होंने कहा वाह जी वाह, ये आपने क्या कर दिया? मैं तो आपसे कुछ सीखने आया था, आप तो उस कश्ती के अंदर सुराख कर रहे हैं जिस कश्ती के ऊपर आप सवार हैं। आप खुद भी डूबेंगे, हमें भी उसके साथ डूबना पड़ेगा और सारी मखलूक को भी डूबना पड़ेगा। तो हज़रत खिज़र ने फरमाया, मैंने कहा नहीं था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, इल्म समंदर है, सबसे ज़्यादा इल्म नबियों के पास होता है, ठीक है, लेकिन इल्म की कोई हद नहीं है।
علم کا منبع میرے اللہ کی ذات ہے، جس کو چاہتا ہے اتنا عطا کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔ لا إله إلا الله۔